वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है ना वो बड़ा दिलचस्प है। आप ठीक कह रहे हो कि पहले जो सीधे सीधे गठबंधन और कांग्रेस का, अकाली दल और जो भाजपा का गठबंधन था और कांग्रेस का था, इसके बीच में मुकाबला था। लेकिन अब आपके आने से और गठबंधन टूटने से एक बहुकोणीय मुकाबला हो गया। तो अभी जो, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई है, जिसका असर दिखाई भी पड़ रहा है। और पहले से ही किसान वर्ग क्योंकि नाराज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या भाजपा नीति गठबंधन सरकार से, आप कह सकते हो, तो उसका असर भी मुझे देखने को मिल रहा है कि इस बार जो फार्मर है, या मैं ये कहूँ कि किसान वर्ग है, वो कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। तो उसका असर कुछ सीटों पे मुझे लग रहा है कि होगा, खासतौर पे जो मालवा की सीटें हैं। किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? अगर हम मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ठीक ठाक सीटें ले जाएगी, 5-6। मैं अभी तक देख रहा हूँ कि 5 से 6 सीटें उनको मुझे आती दिखाई दे रही हैं। अच्छा, कांग्रेस और आपके अलग होने से, लड़ने से किसे फ़ायदा होगा? देखिए, मुझे नहीं लग रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ लड़ने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी इस समय सत्ता में है पंजाब में, और आप जो है वो कांग्रेस जो है वो प्रमुख विपक्षी दल है। ऐसे में जो लोग होते हैं, अगर जो सरकार से नाराज़ होते हैं, वो हमेशा विपक्षी पार्टी की ओर ही जाते हैं। अगर दोनों पार्टियां मिल के चुनाव लड़ती तब भी मुझे लगता है फिर इसका भी जो फ़ायदा होता वो निश्चित रूप से अकाली दल और भाजपा को ही होना था। जो मुझे इस समय ये लग रहा है कि वो फ़ायदा जो है, अगर अलग अलग लड़ रही हैं तो इसका मुझे लग रहा है कि फ़ायदा कांग्रेस को होगा। अच्छा सर, ये बताएं, पंजाब में सर इस बार पंजाब में चारों प्रमुख राजनीतिक दलों के 52 उम्मीदवारों में 14 ऐसे हैं जो दल बदलू हैं जी। सबसे ज़्यादा 7 जो टर्न कोट्स हैं उनको बीजेपी ने मौका दिया है। क्या ये बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो दल बदलू उनकी टिकट पर लड़ रहे हैं? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी के पास एक चांस था कि वो अपने काडर को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देती। बीजेपी अभी तक 3 सीटें ही लड़ती रही है, गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर। अगर आप देखो, अमृतसर में उनके पास अच्छा खासा काडर है, फिर भी उन्होंने टर्न कोड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक अधिकारी को, ब्यूरोक्रेट को टिकट दी है। तो बाकी सीटों पे जो था, जहाँ पे उनके पास अच्छे खासे काडर है, जैसे लुधियाना है, जालंधर है, इस तरह की जो सीटें हैं जहाँ भाजपा अपनी विधानसभा सीटें तो लड़ती नहीं रही, वहाँ पे उनके मंत्री भी रहे हैं, वहाँ पे भाजपा को अपने काडर से सीटें देनी चाहिए थी। बाहर से उम्मीदवारों को लाकर उन्हें, जो पार्टी का मूल काडर है, जो किसान आंदोलन के कारण बहुत किसानों का विरोध झेलता रहा है, वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी निराश है। मैं जितने भी लोगों से मैंने बात की है वो काफ़ी निराश लग रहे हैं। लेकिन पार्टी में एक विचार ये भी है कि हमारे पास एक ये 27 का मौका है, हम 27 तक जाना चाहते हैं बड़े स्केल पे। तो जो 94 सीटें हम नहीं लड़ते थे, उनमें ज़्यादातर रूरल सीटें हैं। अब या तो हम रूरल सेक्टर में अभी अपने बंदों को लगाकर काडर बनाएं, जो मतलब 27 तक एक लीडर बन के उभर सकें। ऐसा पार्टी को नहीं लग रहा कि 2-3 सालों में ऐसा संभव है। इसलिए पार्टी ने जो ज़्यादा कोशिश ये की है कि दूसरी पार्टियों के एस्टेब्लिश्ड नेता जो हैं वो कम से कम ला के एक बात अपनी चला लें, नीचे तक ले जाएं, ताकि 27 में वो उनके लिए आसान हो। अच्छा सर, ये बताएं, विधानसभा में बुरी तरह हारने के बाद क्या शिरोमणि अकाली दल लोकसभा चुनाव में वापसी कर पाएगा? देखिए, अगर आप चारों पार्टियों को देखो इस समय, तो इस समय सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी का हो रहा है तो वो हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो 3 खेती कानूनों को लेके है। उसके बाद यहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है आम आदमी पार्टी,
उसको भी, क्योंकि वो सरकार में है, लोग उनसे सवाल करेंगे ही। इस बार जो आप देखो 2017 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो या उसके बाद 2022 का चुनाव हो, इसमें अकाली दल के खिलाफ जितनी ज़्यादा लोग थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी विरोध हो रहा था, हर जगह सीट पे हो रहा था, इस बार आप देखोगे कि वो बहुत कम है। पर मैं ये नहीं मानता कि विरोध कम होने के बावजूद जो पार्टी का एक 37% जो वोटर है, इनको वोट 37% लगभग पड़ते रहे हैं। जो मैंने 2019 का मैं देख रहा था कि कितना वोट परसेंटेज इनको मिला है, तो 37% है, और जो वो 2022 में वो 18% रह गया। तो मैं ये तो देख रहा हूँ कि उनके 3 या 4% लोग वापस जाएंगे। जो लोग निराश होके आम आदमी पार्टी की तरफ आए थे वो वापस तो चले जाएंगे लेकिन उस 4% या 5% के जाने से पार्टी क्या कोई सीट निकाल पाएगी, इसको लेके मैं अभी बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पुख्ता इसकी जानकारी है कि पार्टी कोई सीट ले जा पाएगी। अच्छा सर, किसान आंदोलन का पंजाब के चुनाव में कितना असर होगा? देखिए, पंजाब किसान में इसका असर तो होना लाजमी है। मैं कल जब ये था अपना किसानों ने शंभू बॉर्डर पे वो रखा था, तो आपने देखा हुआ अच्छा खासा रश था, आप भी वहाँ थे। तो वहाँ पे एक बात फार्मर्स लगभग ये कह रहे थे कि एक भी सीट अगर भाजपा जीतती है, ख़ास तौर पे रूरल सेक्टर की, तो हमारे आंदोलन करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो मुझे ये लगता है कि भाजपा के खिलाफ इस समय नाराज़गी नहीं है, भाजपा के खिलाफ एकदम एक बड़ा गुस्सा है जो फूट रहा है। तो उस गुस्से में क्या पार्टी दूसरी कास्टों को लेकर पोलराइजेशन कोई कर पा रही है, या दूसरे जो वर्ग हैं, चाहे उनमें दलित वर्ग हों चाहे हिंदू वर्ग हो, क्या ये पोलराइज होके भाजपा की तरफ आएंगे? अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि फिर भाजपा के लिए राह आसान है। अदरवाइज़ इस समय मैं सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही देख रहा हूँ। यानी आप मान रहे हैं कि किसान आंदोलन का पूरा इम्पैक्ट है इस इलेक्शन में? जी, पूरा इम्पैक्ट है। आप देखो, कोई भी पार्टी, चाहे आज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हों, अगर आपने उनको ध्यान से सुना हो तो आपको कई ऐसे हिंट्स वो दे के गए हैं जिनमें एमएसपी की बात की है या कोई और चीज़ें वो कह के गए हैं। वो किसानों को उन्होंने बड़ा फोकस रख के किया है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे विरोध हो चाहे पक्ष वाले लोग हों, उन किसानों की इन मांगों को लेके जो है वो बात कहीं ना कहीं चल रही है। हर पार्टी का नेता जो है किसानों की इन मांगों को आगे रख रहा है। देखिए, अभी इस बात की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह का जो सिनेरियो है पंजाब के इलेक्शन का, पंजाब के चुनाव का, जिस तरह से लोग, एक तरह से हम 2 शब्द इस्तेमाल करेंगे, देशाभ्रमित हो चुके हैं, दिग्भ्रमित हो चुके हैं। लोगों को इस समय कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई इधर पार्टी से उधर एक तरह से गुलाटी मार रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है। तो कोई उम्मीदवार जो पहले किसी पार्टी में था वो दूसरी पार्टी में आ गया। यानी कि लोगों का जो हम कह सकते हैं कि जो जनता जनार्दन का जो उनका जो वोट देने का अपना जो पंजाब के लोगों का तरीका हमने पिछली बार देखा है कि पंजाब के लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं। जब एक तरफ चल गए तो चल गए, कि जैसे हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई कि इतने एमएलए जिता दिए। तो अब जो इस तरह के हालात हैं तो उनसे बीजेपी का जो हम कह सकते हैं प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इसका फैसला जो फ़ायदा है वो कांग्रेस को भी होगा। जी सर, अगला सवाल है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने से पंजाब में, इन दोनों के अलग अलग लड़ने से किससे फ़ायदा होगा? देखिए, पहले जो कांग्रेस और आप की बात चली थी कि एक गठबंधन होगा, तो वो गठबंधन को सामने रखते हुए जो वोटर थे आम आदमी पार्टी के भी, जो उनके टकसाली वोटर हैं, जो उनके वर्कर वगैरह हैं, उनका एक स्पष्ट एक सिनेरियो बन गया था कि हमने कांग्रेस के अगर उम्मीदवार जहां लड़ेंगे उनको वोट डालेंगे, और कांग्रेस के वर्कर उनको भी था कि हम आम आदमी पार्टी को वोट डालेंगे। लेकिन इस बार जो इस तरह का हुआ है कि कहीं पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे लड़ रहे हैं, और कहीं पे ये पंजाब में बिल्कुल भी एक दूसरे के खिलाफ भी ये प्रचार कर रहे हैं, तो इससे निसंदेह इनका फ़ायदा जो है
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग होकर ये लड़ते हैं, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है इस बार बढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं। सर, पंजाब में इस बार चारों प्रमुख राजनीतिक दलों के 52 उम्मीदवारों में 14 दल बदलू हैं और सबसे ज़्यादा 7 ये जो टर्न कोट्स हैं उनको बीजेपी ने मौका दिया है। क्या ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, दल बदलुओं को टिकट देना, उनको आगे रखना? देखिए, बात यह है कि पंजाब का वोटर बहुत जागरूक है। दल बदलुओं के बारे में पंजाब के लोग खुलकर बात करते हैं। जब हम सोशल साइट्स पर भी देखते हैं, कमेंट्स वगैरह भी देखते हैं, तो दल बदलुओं को वो हम कहते हैं कि पानी पी पी कर कोसते भी नज़र आते हैं। लेकिन जो इसका जो रिजल्ट है जो प्रतिकूल भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह से हम कह सकते हैं कि आजमाए हुए जो चेहरे हैं उनको फिर आजमाना, कई तो इस तरह के हैं जो जीतने के बाद अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी नहीं गए। तो इसलिए ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक तरह सा मिश्रित प्रभाव जो डालेगा इन चुनावों में। सर, अगला सवाल है और एक आपसे ज़रूर हम एनालिसिस चाहेंगे कि विधानसभा में बुरी तरह हारने के बाद क्या शिरोमणि अकाली दल इस लोकसभा चुनाव में वापसी कर पाएगा? वापसी कर पाएगा नहीं, वापसी कर चुका है। श्रोमणी अकाली दल ने इस बार जो अपनी यात्राएं वगैरह निकाली हैं, उनको पता चल गया है कि लोग जो थे, लोग शुरू से श्रोमणी अकाली दल को बहुत चाहते थे। दो ही दल होते थे जिनमें आपस में जो मुकाबले चलते थे, लेकिन श्रोमणी अकाली दल ने इस बार गांव-गांव में जाकर अपनी पकड़ भी मजबूत की है, लोगों से मुलाकातें भी की हैं और काफ़ी कुछ हुआ है इस सिलसिले में। सो अकाली दल जो इस बार लोगों में अपनी फिर से वो पैठ बनाने में कुछ कामयाब हो चुका है। सर, किसान आंदोलन का पंजाब के चुनाव में इस बार कितना असर होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे कि हम एक नज़र डालें पूरे पंजाब के सिनेरियो पर कि पंजाब में गांव में लोग, एक तरह से धारणा होती है कि चर्चा चलती है कि गांव में फलां पार्टी को जी कम वोट मिलेगी क्योंकि किसानों का विरोध है। तो गांव में सिर्फ किसान ही नहीं रहते, गांव में और लोग भी रहते हैं। और बता दें आपको, पंजाब का सिनेरियो आपने देखा ही होगा कि पंजाब में जितनी भी किसान जथेबंदियां हैं, इनमें आपस में ही इत्तेफाक नहीं है। अब जो मोर्चा लगा है उसमें इक्का दुक्का जो है उसमें जो एसोसिएशन भाग ले रही हैं, लेकिन जो बाकी संस्थाएं हैं उनका भी अपना आधार है। और गांव में जब हम नज़र डालते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, तो कुछ लोग किसानों के पक्ष में भी हैं और कुछ लोग किसानों के विपक्ष में भी बात करते हैं। यहाँ तक कि जो किसान हैं वो भी कई बार किसानों की ही बात काटते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इतना बुरा प्रभाव किसानों के एजिटेशन का पंजाब के चुनाव पर पड़ेगा। हाँ, कुछ हद तक जो वोट हैं किसानों के वो इधर उधर ज़रूर हो सकते हैं, वोट प्रतिशत में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि डिसाइडेड हो गया कि किसानों ने एक किसी को जिताने के लिए वोट डाल दी तो डाल दी, बाईकाट कर दिया तो वो हार गया। तो ऐसी बात नहीं होगी। नारखौर से और बीजेपी अपने बूते पर लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी का प्रतिशत भी पंजाब में बढ़ा है। हाँ जी, हाँ। अब देखिए, और आगे भी बढ़ेगा। और ख़ासतौर पर प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट इस बार हुआ है, 20 साल के बाद पंजाब में प्रधानमंत्री के कदम पड़े हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।